डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 40 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर, गोकू वर्सेस हिट की लड़ाई में गोकू भारी पड़ने लगता है हिट के ऊपर, लेकिन तभी हिट टाइम स्किपिंग टेक्निक को 0.50 सेकंड तक ले जाकर ओवरपावर कर पाता है गोकू को। लेकिन गोकू भी हार नहीं मानता और शरीर के क्रैश होने की फिक्र किए बिना ही 10x काइकेन का यूज करता है हिट के अगेंस्ट। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोकू मैच को एक ही हमले से खत्म करने के लिए काइकेन 12x का यूज करता है पावरफुल कामेहामेहा प्रिपेयर करने के लिए। गोकू के सुपर सैयन ब्लू के साथ 12x के यूज से एयर स्टॉर्म आ जाता है, जिससे बॉर्डर्स की बनाई हुई शील्ड भी टूट जाती है और सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है कि तभी बेस और बॉर्डर्स सभी को प्रोटेक्ट करते हैं उनकी पावर्स का यूज करके। जबकि इस तरफ गोकू मैसिव कामेहामेहा भेज देता है हिट की तरफ और हिट भी 100% का यूज करता है कामेहामेहा को काउंटर करने के लिए। तभी एक बार फिर से बड़ा धमाका होता है वहां पर। एंड अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चांपा को भी पैर पे चोट आई होती है। इस सब के बीच में इस तरफ रेफरी दोनों कंटेस्टेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों रिंग में नहीं होते। कि तभी वो देखता है कि दोनों बैनर्स के ऊपर खड़े होते हैं जो कि रिंग का ही हिस्सा होते हैं, तो वो एलिमिनेट नहीं होते। तभी गोकू बोलता है हिट को, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो हिट, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने कामेहामेहा को काउंटर करते हुए मेरे ड्रैगन फिस्ट अटैक को कैसे रोक लिया। कोई भी आज तक इससे नहीं बच पाया और इस बार तुम्हें काइकेन को भी और ज्यादा बढ़ा लिया था। तभी हिट बताता है कि उस वक्त उसने पूरी पावर्स का यूज करते हुए टाइम स्किप को और ज्यादा बढ़ा लिया था, ऑलमोस्ट 1.30 सेकेंड। और इतना स्किप करने के बाद भी वो सिर्फ उसे डाज ही कर पाया, काउंटर अटैक नहीं। और बोलता है, जानते हो गोकू, अगर मैंने उसे डाज ना किया होता तो क्या होता। तो गोकू स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुम मर जाते, लेकिन तुम्हें कामेहामेहा को इस तरह से रोते देख मैं समझ गया था कि तुम मरने से खुद को बचा ही लोगे, इसलिए मैंने ड्रैगन फिस्ट अटैक कर लिया, पर सोचा नहीं था कि इस तरह बिल्कुल सेफली डॉज कर पाओगे। हिट जवाब में बोलता है, वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा जंप ले पाऊंगा टाइम स्किपिंग में, और अब ये भी समझ गया हूँ कि इसे 2 सेकेंड तक कैसे लेकर जाना है। एंड हिट की इस तरह से टेक्निक को इम्प्रूव करते देख वीरस और विश भी चौंक जाते हैं, क्योंकि गोकू की पावर कम हो रही होती है समय के बीते, जबकि हिट और ज्यादा बेहतर बनता जा रहा होता है। और इस तरफ गोकू का एक आर्म काफी ज्यादा पेन करने लगता है ड्रैगन फिस्ट अटैक की वजह से, लेकिन तभी गोकू स्माइल देते हुए कुछ ऐसा पोज बना के खड़ा हो जाता है हिट की तरफ, उसे ये बताने के लिए कि तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, मैं हार नहीं मानने वाला। तभी बदले में हिट भी स्माइल देता है और आ जाता है गोकू के पास कि वो भी पीछे नहीं हटने वाला। और इस तरफ यूनिवर्स 6 के काइज ने तो जैसे नवा अजूबा ही देख लिया हो, क्योंकि हिट पूरी यूनिवर्स के सबसे सीरियस कातिल के नाम से जाना जाता था। एंड उसे इस तरह से स्माइल और रिएक्ट करते देख उनको शॉक तो लगना ही था। कि तभी ओल्ड गाय हंसते हुए ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि यही तो है हमारे गोकू का स्टाइल, एक बार मिलने के बाद कोई भी इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सकता। एंड ये सब ओल्ड गाय के बोलने से पहले ही सुप्रीम गाय बोल देता है, तो ओल्ड गाय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी इतनी अच्छी लाइन सुनाने की वजह से। जबकि इस तरफ दोनों फाइटर खुद की करेज दिखाते हैं पंचेस टच करके और रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तभी गोकू फिर से दर्द फील करने लगता है पूरे शरीर में काइकेन की डैमेज के कारण। एंड ये देख के चांपा बोलता है हिट को कि गोकू शायद देर तक काइकेन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ समय तक सिर्फ डिफेंसिव टेक्निक का यूज करो, गोकू खुद ही हार जाएगा। तभी कावा मना करता है इस तरह की चीटिंग करने से। चांपा काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है कावा के ऊपर और उसे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। कि तभी गोकू एंड हिट पावर्स को कंबाइन करके आई वेव्स अटैक करते हैं चांपा की तरफ, जिससे चांपा अचानक से ही काफी ज्यादा डर जाता है और अब अटकते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल रियल गॉड जैसी पावर थी, पर ये हुआ कैसे। तभी गोकू आई से ही थैंक्स करता है हिट को कि उसके बिना वो गॉड पावर को इतना पावरफुल नहीं बना पाता। और अब दोनों फाइटर फिर से पावर अप करके चार्ज हो जाते हैं और इस बार गोकू टाइम फ्रीजिंग को पूरी तरह ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि इस बार हिट ने 1.40 सेकंड तक टाइम को फ्रीज कर लिया होता है। तो गोकू 1 सेकंड को तो ब्रेक कर लेता है, लेकिन बाकी बचे हुए 0.40 सेकंड में ही हिट पंचेस की बरसात कर देता है गोकू के ऊपर। एंड कई सारे पंचेस खाने से गोकू का ऑरा भी गायब हो जाता है और अधमरा होकर गिरने लगता है नीचे की तरफ। एंड इस बार तो सभी हिट को ही विनर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन तभी गोकू फिर से ऑरा बना लेता है कि उसे हराना इतना भी आसान नहीं जितना वो सोच रहे हैं। और हिट को भी उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता और अपने मन में बोलता है, ये आखिर है क्या भला, मैंने सारी स्ट्राइक
की वीक पॉइंट्स पे की थी। तभी गोकू अचानक से ही हिट के फेस पे पावरफुल पंच देकर उसे चिपका देता है बैनर के साथ। चंपा का फेस तो देखने लायक होता है एंड इस तरफ दोनों फाइटर ही काफी ज्यादा थक जाते हैं, जबकि सभी लोग काफी सरप्राइज होते हैं हिट को इस तरह से घुटनों के बल देख के, क्योंकि टाइम स्किप में इतने बड़े जंप लेने की वजह से हिट भी काफी ज्यादा थक चुका होता है। और अब इसी तरह से कुछ समय बीतने के बाद गोकू खड़ा हो जाता है और फिर से बोलता है कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं चाहता हूँ कि आप टूर्नामेंट के सारे रूल्स हटा दो। एंड ये सुन के इन सभी का ऐसा रिएक्शन होता है कि तभी वेजिटा बोलता है शट अप यार, जरूर तुम कोई ना कोई बेवकूफी करने वाले हो, वहीं रुक जाओ। तभी गोकू बोलता है ये कोई बेवकूफी नहीं वीरस, ये चीटिंग है हिट के साथ। ये अगर चाहता तो पिछले अटैक में मुझे खत्म कर सकता था, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के डर से इसने ऐसा नहीं करा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रूल्स खत्म कर दें, क्योंकि उसकी रियल पावर तो उसकी असैसिन टेक्निक्स हैं जो वो यहाँ यूज नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि हिट की फुल पावर के साथ फाइट करूँ। और माफी मांगता है हिट से कि वो पहले फिक्र नहीं कर पाया इस सबको, नहीं तो पहले ही खत्म करवा देता रूल्स को। वीरस तो हजम नहीं कर पा रहा होता इस बात को, जबकि हिट बोलता है गोकू से कि उसे डर नहीं लगता मरने से, तो गोकू स्माइल करते हुए बोलता है ओह हिट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से इसका मौका दूंगा। हिट और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है गोकू से और बोलता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी तरह के लोग भी होंगे यूनिवर्सेस में। तभी चंपा क्लैपिंग करता है और बता देता है कि आपसे सारे रूल खत्म, बट अनफॉर्चुनेटली वीरस एग्री नहीं करता ये सब। एंड फिर से बहसबाजी शुरू हो जाती है दोनों के बीच। तभी गोकू हिट के पास आ जाता है और बोलता है देखो हिट, इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये डिसीजन जल्दी हो जाएगा। हिट बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हम जो भी हैं तो इनके गुलाम। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा नहीं है, हम आजाद हैं, हम इस मैच को उस वक्त कंटिन्यू करेंगे जब कोई रूल नहीं होंगे, और वैसे भी इनकी फाइट भी तो खत्म करनी है। एंड कूद जाता है रिंग से नीचे। हिट एक बार फिर से चौंक जाता है। तभी गोकू रेफरी से बोलता है देखो मैं रिंग से बाहर गिर गया। एंड रेफरी विनर डिक्लेयर कर देता है हिट को। और अब गोकू वापस रिंग में आके हिट को साइन देता है गार्ड को देखने का और बोलता है कहा ना हम आजाद हैं हिट। और तभी नॉर्मल फॉर्म में आते ही मसल्स फूलने लगते हैं गोकू के और गिर जाता है रिंग में ही विद स्माइलिंग फेस। और तभी पिगलो आगे ले जाता है उसे और हिट दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है इसके हर एक काम ने मुझे हैरान करके रख दिया। ये भी ये जानता था कि अगर ये थोड़ी सी कोशिश करेगा तो मुझे हरा सकता है, पर इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं फुल पावर नहीं यूज कर पा रहा। शायद इसी वजह से ही ये इतना खुश रहता है हर वक्त। और इस तरफ वेजिटा भी बुरा वाला बोलता है गोकू को, लेकिन गोकू को जैसे कुछ फिक्र ही ना हो। एंड तभी भी गुस्से में बोलता है जानते भी हो तुमने अभी अभी क्या करा, मेरे भाई के सामने मेरी इंसल्ट की और टूर्नामेंट को एक मजाक बना लिया है तुमने, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी गोकू फियरलेस होकर बोलता है गलती भी तो तुम्हारी है वीर, तुम जानते भी थे कि मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा कायोकेन को, फिर भी तुमने बहसबाजी में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तभी वीरस गोकू के साथ कुछ ऐसा करते हुए बोलता है शट अप, अगर तुम रूल्स वाला पागलपन ना दिखाते तो मैं कौन सा परेशान कर रहा था तुम्हें। एंड गोकू मोनाका को देखते हुए बोलता है अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हमारे पास मेरे से भी ज्यादा ताकतवर फाइटर जो मौजूद है। और ये सुनते ही वीरस की बोलती बंद हो जाती है कि तभी वे चिढ़ाते हुए बोलता है वीरस को गोकू ने तो बिल्कुल सही कहा ना वीरस। तभी वेजिटा पिगलो से बोलता है तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, खैर तो है। पिगलो बोलता है कुछ ही देर में तुम भी देख लोगे। और इस तरह मोनाका की टांगे कांप रही होती हैं ये सोच करके कि वो नीचे कैसे जाए। तभी गोकू चेयर करता है कि तुम ही हो जो उसे हरा सकते हो। एंड ये सब सुन के मोनाका का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और जंप मार के लैंडिंग करता है सर के बल। हिट देखते ही समझ जाता है कि मोनाका की असलियत, जबकि इस तरफ गोकू खुश होता रहता है कि क्या कमाल की लैंडिंग की है रिंग में, जबकि वीरस की तो हालत खराब हो रही होती है। तभी दोनों कंटेस्टेंट रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। एंड फाइट की शुरू होते ही मोनाका डरते हुए ही पंच करता है हिट को। और तभी हम देखते हैं कि हिट दर्द से चिल्लाते हुए गिर जाता है रिंग से बाहर। किसी को भी यकीन नहीं होता उनकी आंखों पर के एक ही पॉइंट से रिंग आउट कर दिया, वो भी हिट को। और सभी हीरो समझने लगते हैं मोनाका को, जबकि मोनाका हैरानी से खुद के हाथ को देखता रहता है कि उसके पास इतनी शक्ति कहां से आ गई। वीरस ने तो आंखें ही बंद की होती हैं तो ये सब कुछ देख ही नहीं पाता। तभी कैरेक्टर किंग अप्रिशिएट करता है गोकू को कि उसने काफी अच्छी फाइट करी, इसलिए ही मोनाका भी जीत पाया। और गोकू भी थैंक्स बोलता है कि अगर उसे टाइम स्कीपिंग के बारे में न पता होता तो वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता हिट के सामने। लेकिन गोकू थैंक्स करते वक्त हाईली सेंसिटिव आर्गुमेंट को हैंड समझ के पकड़ लेता है कैरेक्टर किंग के, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं गोकू के ऊपर। तभी ही उठ जाता है और गोकू को देखते हुए स्लो आवाज में बोलता है तुम जीत सकते थे गोकू, पर तुमने मुझे जीतने दिया, बट सॉरी मैं भी इस तरह की जीत को नहीं रख सकता। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 40 खत्म होती है।